जी वो कैमरे से देखा था। मेरा नाम राजेंद्र जैन है। मेरा नाम राजेंद्र जैन है। मैं कर्मनगर रेडी एसोसिएशन का प्रधान हूँ। जैसे कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है सर जी, हमें 8 दिन हो गए बराबर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए। बाकी बहरी गूंगी सरकार ने अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, ना हमारे पास कोई आए हैं। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आप दिल्ली के मालिक हैं, ये ताज इन गरीबों ने आपको बैठा दिया है, ना कि आपने गरीबों को दिया है। आज गरीब भूखा मर रहा है, उनको रोजी रोटी के लाले हैं। उसके बाद आप शादियों में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली तो संभाल लो, अब छत्तीसगढ़ क्या संभालोगे? यहाँ की दिल्ली की जनता भूखी मर रही है। G20 में उन्हें यहाँ से हटाया गया है। आज तक 10वां महीना चल रहा है, हमें रोजी रोटी नहीं दी गई। केजरीवाल जब जाओ छत्तीसगढ़ गए हुए हैं जी। आज शादी में गए हुए, राजीव चड्डा जी की शादी है, उसमें गए हुए हैं। केजरीवाल आपके पास वहां जाने का है, इन गरीबों की सुनवाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी सारा समय इन गरीबों के पेट भरने के लिए नहीं है। हम कहते हैं केजरीवाल रोटी दो वरना गद्दी छोड़ दो, केजरीवाल रोटी दो वरना गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो, केजरीवाल रोटी दो, केजरीवाल रोटी दो वरना गद्दी छोड़ 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 दो। सर मेरा नाम चंद्रपाल है, मैं केशरपुर टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ। ये जब ये G20 शुरू होने वाला था जनवरी के अंदर, इन्होंने 26 जनवरी आ रही थी, पहले कहा था कि 26 जनवरी आ रही है, थोड़ा सा आप हटा लो। फिर G20 का इन्होंने बहाना लेके सबको हटा दिया, और फिर ये G20 आया, सबको हटा के साफ कर दिया गया। अब G20 भी चली गई, फिर इनको रोजी रोटी क्यों नहीं दी जा रही है? अब लगने नहीं, रोज कमेटी आती है। सुबह अभी कमेटी आई हुई है, सुबह 11-12 बजे कमेटी आती है, रात को 9 बजे तक कमेटी रहती है। ये बेचारे कहाँ से रोजी रोटी कमाएंगे? और कहा उनसे जब हम पूछते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो उन्होंने कहना है कि राजनीति दिक्कत है इसमें। LG साहब इन्वॉल्व है, दुकानदारों की कुछ कंप्लेन है, वो कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है कि दुकानदार जब टाउन वेंडिंग कमेटी बन गई है, फिर कहते हैं नो वेंडिंग जोन है। नो वेंडिंग जब टाउन वेंडिंग कमेटी 2018 के अंदर बन चुकी है, वेंडिंग नो वेंडिंग अपने आप ही जोन खत्म हो जाते हैं। जो भी वेंडिंग जोन नहीं बनेंगे वो TVC डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होती हो। तो इसलिए ये एक इनका सोतले व्यवहार हो रहा है इस कमला नगर के साथ में। तो इसलिए इनसे कह रहे हैं कि जो हम MCD से कहना चाहेंगे, दिल्ली सरकार से भी कहना चाहेंगे कि भाई इनकी रोजी रोटी वापसी दे। और जैसे भी CO भी दे रखा है इन्होंने, जब सर्वे हुआ था CO भी मिला हुआ है इनको, लेकिन उनको रोजी रोटी नहीं दी जा रही है। डेली कमेटी आ रही है, डेली माल नहीं लगने दिया जा रहा है। अभी हम चाहते हैं कि अब हमारे सब भाइयों का रोजी रोटी चलते रहे और इनके पेट भरता रहे, बाल बच्चे पलते रहे। पूरी दिल्ली में पटरी लग रही है। G20 के बाद पूरी पटरी बाजार दिल्ली में खुल गया है। फिर केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, यहाँ सोतल है व्यवहार क्यों? यही केसरपुर जोन है सारी, आधा माल यहाँ नहीं लगता, और महाराजा अग्रसेन चौक से माल लगता है। क्या वो वो स्टैंडिंग जोन नहीं है या नॉन स्टैंडिंग? यही है। केजरीवाल जी इस बात का ख्याल रखो, ये गरीब जनता तुम्हें उखाड़ के फेंक देगी अगर गरीबों को रोटी नहीं मिली। 500-600 परिवार यहाँ बैठे हुए हैं मेरे साथ, एक आदमी के साथ 4 परिवार जुड़े हुए हैं। 25,000 वोट आपकी जड़ खोद के रख देगी केजरीवाल। या तो हमारी बात का जवाब दे दे, इन गरीबों को रोटी दे दे। 10 महीने हो गए हैं भूखे मरते हैं, स्कूल की फीस, बीमारी, पढ़ाई, ब्याह, शादी कहाँ से लाएंगे? और मैं मोदी जी से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आप विकास कार्य में कह मस्त हैं, आप कह रहे हैं इस देश में विकास हो रहा है, हम भी मानते हैं विकास हो रहा है। आप कहते हो हम गरीबी हटा देंगे। अरे मोदी जी ये क्या है कि गरीबी है? आप तो गरीबी को हटाने जा रहे हो। गरीबी कहाँ हट रही है? जब गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है कि मोदी सरकार PM की तरफ से एक रेडी पटरी वाले का लोन दिया जा रहा है। वो एक तरफ लोन दे रहे हैं और दूसरी बढ़ा रहे हैं कि भाई अब हम उनसे ये कहते हैं कि आपने लोन ले रखा है, पटरी वालों ने लोन ले रखा है, वो कहाँ से भरेंगे? हैं
किसी ने 20,000 का, किसी ने 10,000 का, किसी ने 50,000 का लोन दे रखा है, वो बेचारा कहाँ से देगा? एक तरफ तुम लोन दे रहे हो और जबरदस्ती दे रहे हो, किसी का भी माल हो, लीगल अनलीगल कोई भी उसका माल ले जाता है, जबरदस्ती लोन देते हैं और माल नहीं छोड़ेंगे कि जब लोन लो, जब उनके पास एमसीडी के ऊपर प्रेशर आता है कि 3,000 डेवलपमेंट करने हैं, 5,000 का करने हैं, वो कहते हैं रिक्शे वाले का कर दो, घर में बैठे उनका कर दो, हमारी जान छूटे। ये क्या मतलब? जब पटरी वालों को बनाया गया है लोन, तो पटरी वालों को दो ना, वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, वो तुम्हारा लोन चुकाएंगे। इनके किसी कोई किराए पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो कहाँ से भरेगा अपना किराया? कहाँ बच्चे पालेगा? कहाँ स्कूल पढ़ाएगा? कैसे? तो ये सब एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। बस हम ये जितने भी वेंडर भाइयों को कंफ्यूज किया जा रहा है, इनके साथ ना सब लोग के धोखा हो रहा है। इनको रोजी रोटी कमाई नहीं देने जा रही। हम चाहते हैं कि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। सर 8 दिन हो गए, अभी तक किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने हमसे आगे नहीं पूछा अब यहाँ किस लिए बैठे हैं। यानी 9 दिन हो गया, 9वां दिन चल रहा है, किसी सरकारी नुमाइंदे ने हमसे नहीं पूछा आप यहाँ किस लिए बैठे हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं है, ब्याह शादी में जाने से टाइम नहीं है, फालतू काम करने में टाइम नहीं है। वो गरीबों की सुध क्यों लेंगे? गरीब, इस गरीब ने ही तुम्हें ताज पहनाया है, इस गरीब ने ताज पहनाया है, यही गरीब तुम्हें उठा के सड़क पर पटक देगा। केजरीवाल होश में आओ, हमारी बात समझ लो, गरीबों को रोटी दे दो, अन्यथा ये आपका वो हाल होगा, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये गरीब जब भूखा मरेगा, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, जब पड़ेगी उसकी बददुआएं तुझे जहाँ से खो देगा। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ। सैबली हो रहा है के पास, वो कहते कि आपकी निगम पार्षद रेणु अग्रवाल है, उनसे बात करो, वहाँ बीजेपी का है, तो जो भी है कह रहा हमारा वहाँ कोई पार्षद नहीं है, नहीं चल पाएगी। वो उस पे ऊपर डाल देता है, फिर कह रहा वहाँ एलजी का भी पंगा है। ये समझ नहीं आ रहा कौन किसका पंगा है, ये समझ नहीं आ रहा। वो इस पे डाल देता है, वो उस पे डाल देता है। मर तो गरीब आदमी रहा है ना, ये अपनी राजनीति में रोटियां सेक रही है, मर तो गरीब आदमी रहे, महिला है, कोई बच्चे भी हैं, कैसे होगा? भैया रेड का कर रहा है, रेडी पटरी हटा रहा है, हमारा आदमी नहीं है, हम विधवा औरत है, 9 महीना 10 महीना लग गया और एनजी के ऑर्डर बता रहे हैं, एनजी के ऑर्डर है, एनजी के ऑर्डर दिखाइए हमें। हमारी 9 महीना से रेडी पटरी हटवा दी, हम गरीब आदमी कहाँ जाए बताओ, कहाँ जाए हम गरीब आदमी, हमें मारते हैं, गले में घुसता है और मारते हैं, कहाँ जाए हम बताओ। इनके पास ऑर्डर भी नहीं हटाने के, और ऑर्डर भी नहीं है, हम पे सारा प्रूफ है, फिर भी बजाते हैं, अब कहाँ जाए बताओ। रानदेव औरत मेरा देवर एक विकलांग है, उसको लकड़ा मार दिया, माल उठा दिया, फेंक दिया, माल ले जाते हैं, कहते 10,000 रुपए जुर्माना करते हैं। बताओ कहाँ जाऊँ गरीब आदमी, हम तो जहीं मरेंगे जहीं कटेंगे, केजरीवाल के ऊपर अपने ऊपर हक लेके रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे, हमारा हक दिला दे। मैं 9 महीना हो गया, मैं इतना परेशान कर रखे हैं रेडी वाले। ये बताओ हमारे घर में बीमारी है, बीमारी है, दुकान है, दौरी कैसे चलाए? हम परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, किराए का मकान है, कैसे रहते हैं? रेडी लग रही है, पलट के ले जाते हैं, छोटे आदमी है ना, एमसीडी वाले ने दुखी करा हम लोग के, किराया कहाँ से करे? हम आदमी भी है ना, छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ से पाल ले? बहुत ज्यादा दुखी है, हमारे को इतनी हमारी जिंदगी नरक कर दी है केजरीवाल ने, इसका कोई जवाब नहीं। हमारे बच्चे लड़कियां शादी के लिए बैठी हैं, हम बहुत दुखी हैं। हमारी रेडी पटरी कुछ नहीं लगने दे रहे, बच्चों के हाथ में से रेडी छीन लेते हैं और खींच के ले जाते हैं और 10-10 हजार रुपए जुर्माना मांगते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारे को बहुत दुखी कर रहे हैं। हम क्या चोरी कर रहे हैं? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें कोई वो नहीं है, हमारे को अधिकार दे दो, अभी ऐसे धरना रोज लगेगा। हम कहाँ से भरेंगे भाई, हम कहाँ से भरेंगे लोन? 10,000 ही दे रहे हैं, 20,000 कहाँ से भरेंगे? फिर 50 हम अपनी जगह पे हमारी रेडी लगना चाहिए, हमें कमेटी वाले रेडी उठा ले गए हमारी परसों, हमारे 10,000 रुपए कह रहे हैं, 10,000 रुपए दो तो रेडी लगने देंगे, वरना नहीं देंगे। जब कहोगे जब उठाएंगे हम रेडी। तुम लगाओगे हम रेडी उठाएंगे, जब लगाएंगे जब ही रेडी उठाओगे, जब गली में लगाओ, जब बाहर लगाओ, जहाँ मर्जी लगाओ, जब वहीं से उठाएंगे तुम्हारे रेडी नहीं छोड़ेंगे तो पैसे लेंगे 10-10, 20-20 हजार। कमला नगर में तुम 10 महीने से नहीं रेडी लगने दे रहे, क्यों नहीं लगने दे रहे? हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हाँ, ऐसा थोड़ी इतना अत्याचार कर रखे हैं, केजरीवाल भी नहीं सुन रहे ना, मोदी सरकार सुन रहे हैं। अपने पति हमारे बच्चे कमाते थे, रेडी पटरी से हम लोग की दाल रोटी चलती थी, अब हम कहाँ से खाएं? ये मोदी सरकार हमें खिलाएंगे क्या? घर भेज देंगे पैसा? रेडी उठा के
वो कमेटी वाला उठा के जब देखो जब ले जा रहे हैं हम क्या खाएं। 10,000 रुपए जुर्माना कटता है। रेडी पटरी एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। यहाँ इतना गलत व्यवहार करते हैं कि 4-4 की टीम बना करके आते हैं एमसीडी वाले। कोई गली से आ जाएगा, कोई बैटरी वाले रिक्शे से आ जाता है, कोई बाइक से आ जाता है। पहले आकर के माल पकड़ते हैं, फिर ट्रक को बुलाते हैं। माल ले जाने के बाद बेकदरी कर देना, हमारा माल आधा भी नहीं मिल पाता है और जाते हैं तो इतना जुर्माना भरते हैं कि हम छुड़ाने से मजबूर हो जाते हैं। कुछ तो छोड़ भी देते हैं। पीछे ही मेरी रेडी पकड़ के ले गए, गली में से उठा करके ले लिए। एक साथी मेरे और थे। जब वहाँ पहुँचे हम रेडी छुड़ाने के लिए, बोले कहाँ से आए हो? मैंने सर कमला नगर से। भूल जाओ, कमला नगर से आए, नहीं छोड़ूंगा। हमने कई दिन प्रयास किया, 10 दिन भागते हो गए। तो अब एक व्यक्ति हमें मिल गया वहाँ पर। हमने उससे गुजारिश करी, भैया कहाँ रहते हो? मेरे कमला नगर। क्या है कि हमारी रेडी पकड़ रखी है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। कोई कितने मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है। उनने सेटिंग करके जब हमारी रेडी छुड़वाई, 2425 रुपये का मेरा जुर्माना हुआ, बाकी 2000 घूस दी अलग से। तब उन्होंने रेडी छोड़ी, दूसरे की भी ऐसी छोड़ी। और जबकि हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, 2016 के ऑर्डर है मेरे पास, 2019 के ऑर्डर है मेरे पास, 2023 के ऑर्डर है मेरे पास। उनको कागज दिखाते हैं तो कहते हैं ये कुछ नहीं है, दोबारा कोर्ट जाओ। कोर्ट के ऑर्डर को तो मानते ही नहीं, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। हमने बिल्कुल कंडेम लगा रखी है, कंडेम को नहीं मानते। किसी प्रकार से कोई मानने को पीके सिंह जो यहाँ के किशनपुरम जोन के एसी हैं, वो कहते हैं आप कमला नगर भूल जाओ, बाकी कहीं चले जाओ। हाँ, कहीं चले जाओ, कमला नगर छोड़ दो। मैं सर हमारा कमला नगर कैसे छोड़ो? हमारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, आप चेक कर लो। हम पर 2007 की पर्ची है, पीछे के भी चालान है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर भी वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। 50 साल से बैठा, कोई 60 साल से बैठा हुआ, कहाँ छोड़ देगा? हमारा जन्म यहीं का है। 50 साल 70 साल लोगों को हो गए काम करते करते, तो वो कहाँ चला जाएगा? आज तुम कह रहे हो यहाँ छोड़ दो, कहाँ जाएगा? कोई किसी घर के आगे बैठने देगा? नहीं बैठने देगा, ही कोई नहीं बैठने देगा। कहाँ चले जाएं? ये तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और हमारे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम इनसे आए, अपनी रोजी रोटी हमें दे दें, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं कमला नगर रेडी पटरी एसोसिएशन का महामंत्री, मेरा नाम कुलदीप है और पिछले 30-35 साल से हम यहाँ पटरी लगा रहे हैं। और ये G20 के नाम पे हम लोगों को हटा दिया गया है। जब 2007 के अंदर हमारी एक लाल पर्ची कटी थी कि जब उसे 6 महीने के अंदर आप लोगों को बिठा दिया जाएगा, और आज उसको 17-18 साल हो गए, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद अजय माकन जी ने 2014 एक्ट बनाया था। उस 14 एक्ट में सब आए थे। इसमें यह था कि पहले टीवीसी बनेगी, वो सबका सर्वे करेगी और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया, वो बन गया। अब G20 के नाम पे सबको हटा रखा है, जिसके अंदर अभी दूसरी टीवीसी बैठेगी, हमें जगह प्रोवाइड होगी, उसके बाद हमें हटाया जाए। ये इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है और उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। पिछले 9 महीने से एक बच्चा, हर आदमी रोटी को मोहताज हो रखा है। हमने कर्जे ले लेके, पहले प्रधानमंत्री कह रहे लोन लो, हमने लोन ले लिया। अब लोन की किस्त कौन भरेगा? हमारे लाख रुपए का माल है जो पड़ा डेड हो रहा है। अब रोज कमेटी वाले आते हैं ना, सीजन में मुझे एक इसके अंदर वो है प्रावधान है कि हमें सीजन में देगा, हमारा माल उठाया जाए। जब माल लेने जाओ तो कल आना, परसों आना, और फिर 2 जाएगी प्लेंटी, 4 जाएगी प्लेंटी, रोज का 200 का 300 लगा रहे हैं। इन्होंने बहुत दुखी करा है। इतनी महिलाएं हैं यहाँ पर, इतने बच्चे सब काम कर रहे हैं, पर किसी को रोटी रोजी कमाने का इन्होंने बहुत मुश्किल कर रखी है कि आप यहाँ चले। हम जाते हैं एसी साहब के, वो कहते हैं कमला छोड़ के चले जाओ। हम कहाँ चले जाओ बताओ? हम कहा इतने साल से बैठे हुए, हमारे लिए कोई इंतजाम करे तभी तो हम कहीं जाएंगे। मेरा नाम भगवान दास। मैं 40-50 साल से पटरी लगाता था मैं, तो अब बीमार हो गया था, तो इसलिए मैं भी कम आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। बाकी ये है कि मेरे बच्चे जो लगाते हैं यहाँ पर, बच्चों के रोजी रोजगार बहुत ख़राब हो चुका है। कम से कम ये बच्चे जो है ना 9 महीने से बंद है और हालत ऐसी हो गई है, भिगने मांगने भिखारी वाली हो गई है। हाथ में कटोरा आ गया है, समझ लो ये हालत हो गई है। और दुकानदारों की मेहरबानी की वजह से ये काम हो रहा है सारा, नहीं तो वरना आज 50 साल से कोई इतना परेशान किसी ने नहीं किया इस वक्त। मैं यही कहूँगा कि इनको दोबारा रोजी रोजगार इनको लगा दिया जाए, अपना चलता रहे इनका काम। यही तो 7,000 का चालान, 7,000 रुपये चुकाओ और लोन अप्रूवल करवाओ, तब रेडी छुड़ाओ। ये बंदा अगर कर पाता है तो रेडी छुड़ा लेता है, नहीं कर पाता है तो नहीं छुड़ा पाता है। हाँ जी, कैश में देने पड़ते हैं 7,000 रुपये और 200 रुपये की पेनल्टी है रोज की।